हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी और आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पहला प्रश्न दिख ही रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या लाल कृष्ण आडवाणी? किसने लॉन्च किया है राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रियर एडमिरल शांतनु झा ने किस कमान में मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? पश्चिमी नौसेना कमान, उत्तरी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान या पूर्वी नौसेना कमान? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्वी नौसेना कमान। तीसरा प्रश्न है हमारा, 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में घोषणा की गई है कि किस देश ने MSME के लिए इको मार्क हरित मान्यता ढांचा लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, नवा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? कोयम्बटूर में, चेन्नई में, मदुरै या पोलाची? तो ये हो जाएगा पोलाची में नवा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर? पोलाची में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 17 जनवरी 2024 को बिहार में 58वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अंडर 16 लड़कियों का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है जानवी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 किसे मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है रंजन गोगोई को ये पुरस्कार मिलने वाला है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि कौन सा है? असम वैभव। अगला प्रश्न है हमारा, कच्ची खरेक को GI टैग से सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से? किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य से संबंधित है। कच्ची खरेक को GI टैग से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से। चलिए 9वां प्रश्न है हमारा, मेकर विलेज कोची केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किसने किया है? तो M वेंकैया, Y कृष्णाचारी, श्री मेघावल, श्रीयस कृष्णन? किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, श्रीयस कृष्णन ने शुभारंभ इसका किया है। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह, निर्मला सीतारमण या नरेंद्र मोदी? यहाँ पे दो ऑप्शन मतलब एक ही हो गया है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं आया टाइपिंग करने में तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? अमित शाह करेंगे, ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है हमारा, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? हरप्रीत चंडी, हरदीपा कौर, कैरोलिन कोटे या प्रीतिंदर कौर? इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरप्रीत चंडी। यह अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने वाली ब्रिटिश सिख महिला हो जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिडनी में, दिल्ली, न्यूयॉर्क या गोवा में? तो गोवा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में, मुंबई, जयपुर या नई दिल्ली? कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? बार्बी को, ओपेनहाइमर को, सक्सेशन को या पुअर थिंग्स को? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओपेनहाइमर को 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स
2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? MV JCR अरोरा, ऑस्ट्रेलियस, MV वासली ग्लोविन या RSV गुनिया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, MV वासली ग्लोविन, ये आपका जहाज का नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? आर्टेमिस लैंडर, वॉयेजर लैंडर या नोवा सी लैंडर और पेरेग्रीन लैंडर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। मैं आपको बता दूं, देखिए 20 तारीख के करंट अफेयर्स को मैंने कवर करा दिया और इसमें 8 और 9 जनवरी के जो करंट अफेयर्स थे उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये मत कहिएगा पुराना करंट अफेयर्स था, ऐसा नहीं है। शुरू में मैंने 20 तारीख के करंट अफेयर्स को कवर कराया, उसके बाद कुछ प्रश्न मैंने 8 से 9 जनवरी के प्रश्न इसमें शामिल कर लिए थे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि जब भी हम करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो उसमें जो पिछला करंट अफेयर्स होता है उसको ऐड कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए करे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।